रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल की हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे। इससे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस देख चुके हैं। ठीक है, हमने अभिक्रिया रिएक्शन देखी थी HCl के साथ में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में, इथाइल क्लोराइड के साथ में। तो ऐसी कुछ रिएक्शन इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। आगे इसके आगे कुछ रिएक्शंस को आज बात करते हैं। जो हम लोग कल रिएक्शन देख चुके हैं, 7 अलग अलग रिएक्शन यानी समीकरण को देख चुके हैं। हम चलते हैं 8वीं रिएक्शन की तरफ। 8th रिएक्शन है हमारी, नाम है उसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो हम लिखेंगे रिएक्शन विद RMgX। RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया। अब हमने क्या लिया यहाँ पर, तो हमने ले लिया C2H5OH प्लस CH3MgBr। नाम है इसका मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, अल्कोहल की रिएक्शन किसका भी मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन हो जाती है। तो जब मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, देखो समझते हैं। यहां से H बाहर निकला अल्कोहल से और आ गया CH3 के पास। ठीक, जब CH3 के पास में आ गया तो बन जाता है यहां पर CH4, मेथेन बन गया। प्लस क्या बचा हुआ है, तो देखो एक तो बचा है यहां पर Mg, उसके साथ जुड़ा हुआ है Br, और इधर की तरफ बचा हुआ है OC2H5। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में जब रिएक्शन होती है तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर मेथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 9th रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिटिलीन। किसके साथ अभिक्रिया, एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया। किसकी, अल्कोहल की। तो सपोज मैंने लिखा, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH3OH ले लिया, मैंने मेथनॉल ले लिया और रिएक्शन करवा दी। रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन हुआ, उसकी तरफ चलता हूं। तो यहां पर एक ईथर बन जाता है। देखो कैसे बना, देखो मैं समझाता हूं कैसे बना। ये जो बॉन्ड है ये उठकर इधर आएगा। ठीक, मतलब इधर की तरफ आएगा, ऑक्सीजन के पास आएगा। ठीक है, कहां पर आ गया बॉन्ड उठ के, ये ऑक्सीजन के पास है। हाइड्रोजन उठ के कहां चला गया, इधर चला गया। ठीक, तो यहां पे क्या बन गया, CH2 आ रहा समझ में, डबल ट्रिपल की एक कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल। क्या जुड़ेगा, CH। ठीक, सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद क्या बचा हुआ है, CH3, ईथर बन गया। इसका नाम है विनाइल मेथिल ईथर। क्या बन जाता है, विनाइल मेथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, हिंदी बोलो तो निर्जलीकरण। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं लोग। इसको निकालना, नेक्स्ट 10th रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण रिएक्शन। अब डिहाइड्रेशन में क्या होगा, देखो नाम से स्पष्ट है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल या जल का अणु क्या होता है, बाहर निकल जाता है। देखो रिएक्शन को समझने बड़ी सरल सी रिएक्शन। हमने लिखा CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल ले लिया हम लोगों ने। अब हम कर क्या रहे हैं उसकी तरफ चलिए। हम इस एथिल अल्कोहल के साथ में यहां पर इसमें उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दें, हीट कर दें। तो इसमें एक इंटरनल रिएक्शन होती है, आंतरिक अभिक्रिया होती है। जब इंटरनल रिएक्शन यानी कि आंतरिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, समझो। यहां से क्या निकला, OH, यहां से क्या निकला, H, HOH निकल गया। क्या बचा हुआ है,
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH यानी H2 बाहर निकल गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में यहां पर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में भी प्रदर्शित की जाती है, ठीक है ना। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों अल्कोहल में हो सकती है। चलो आगे चलते हैं इसके बाद में। अब ये जो रिएक्शन हुई इसकी मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म मतलब कि इसकी क्रियाविधि को हम समझ लेते हैं कि आखिरकार रिएक्शन हुई कैसे, ठीक। चलो अब चलता हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ। हिंदी में लिखोगे मैकेनिज्म को कहते हैं क्रियाविधि, ठीक। अब इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि होगी कैसे? हम कह रहे हैं कि हमने रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाई? H2SO4 क्या होता है? एक एसिड होता है, उत्प्रेरक तो एक एसिड है, ठीक है ना। अब देखो पहले स्टेप में क्या होगा कि हमने लिया H2SO4, इसको हमने तोड़ा तो ये टूटता H प्लस HSO4 माइनस। एसिड किसे कहते हैं? जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दे, दान कर दे। तो इस एसिड ने, सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया? H प्लस को डोनेट कर दिया, ठीक, प्रोटॉन दे दिया। अब मैं अल्कोहल के पास में सेकंड स्टेप आ रहा हूं, मैंने लिखा देखो H, ठीक है, फिर H, O और H। ये इसको यहां लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? समझ में आया? यहां तक तो क्लियर है ना? बात हुई ना। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास में होते हैं लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर होते हैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक H प्लस ये वाला किसके पास आया? अल्कोहल के पास में। ये लोन पेयर है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने के पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये लोन पेयर मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इसको क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? तो देखो H C H H C H H, देखो यहां पे क्या O, यहां पर H और यहां पर एक नया H आके जुड़ गया। ये H क्या है? नया जुड़ा। अब इस पे लोन पेयर था तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, नहीं कमी होगी। ये लोन पेयर चले गए H के पास में, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आगे देखो क्या हुआ, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये यहां से क्या हो गया? बाहर निकल गया। क्या बाहर निकला? एक वाटर मॉलिक्यूल यानी कि जल का अणु बाहर चला जाता है, ठीक। तो देखो क्या हुआ, H H H, यहां पर CH H और यहां कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। माइनस क्या निकल गया? H2। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब क्या बन गया? कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन क्या होता है? अनस्टेबल होता है, हिंदी में बोलते हैं अस्थायी होता है, ठीक। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? यहां से एक H भी बाहर निकल जाएगा। एक H बाहर निकला तो क्या बचा? HC, और ये बॉन्ड कहां गया? इधर आ गया, H डबल बॉन्ड CH और H। ये H बाहर निकला तो किस फॉर्म में निकला? प्लस के फॉर्म। जो हमने H यहां पर लिया था वो वापस क्या हो गया? बाहर निकल गया, ठीक। और वापस किसके पास आ जाता है? थोड़ी देर बाद में SO4 के पास में, फिर क्या बन जाएगा? H2। तो इस तरीके से इसका क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया, हिंदी में बोले तो निर्जलीकरण हो गया, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल यानी कि जल का अणु इसमें से बाहर निकल जाता है। क्लियर? चले आगे, चलो अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। 11th रिएक्शन को देखता हूं। इलेवंथ रिएक्शन हम पढ़ेंगे अब इसका
डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का बाहर निकलेगा, डिहाइड्रोजिनेशन क्या निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ठीक, उसको देख लेते हैं। डी हाइड्रोजिनेशन, वी हाइड्रोजनीकरण। वी हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन क्या होती है उसको भी हम लोग देखें। मैं 3 एल्कोहल की बात कर रहा हूं यहां पे 1 बाय 1। पहला मैं ले रहा हूं प्राइमरी एल्कोहल। ठीक, प्राइमरी एल्कोहल में हिंदी में बोले तो प्राथमिक एल्कोहल क्या लिया, CH3 CH2OH। रिएक्शन होगी कॉपर कैटलिस्ट के साथ में 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्या नाम है, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब बाहर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। देखो एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक यहां से निकला, क्या बचा हुआ, CH3CHO तो बचा, प्लस हाइड्रोजन क्या बन गया, एक एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक, अब मैं लेता हूं सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंड एल्कोहल लिया CH3 CHOH CH3, सेकेंड एल्कोहल। देखो वापस रिएक्शन वही होगी, कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करेंगे देखना, क्या बन रहा, CH3 C+O CH3, कीटोन बन गया, प्लस H2। अब ये रिएक्शन टर्शरी एल्कोहल, हिंदी बोले तो तृतीयक एल्कोहल। क्या होगा इसमें, टर्शरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। देख लेते हैं, मैंने लिखा CH3 CH3OH। ठीक, टर्शरी एल्कोहल लिया, रिएक्शन वापस वही होगी, कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इसको समझते हैं, यहां पर जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ था उस कार्बन पर हाइड्रोजन थे, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस पर हाइड्रोजन था, इसमें नहीं है, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है उस पर हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा। अब हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो कौन निकलेगा, तो भैया यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता। कैसे निकलता, यहां से क्या गया, यहां से क्या जाएगा, H। ठीक है, क्या बना, उसकी तरफ चलते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं क्या, प्लस H2, ये बन जाता एल्कीन, नाम है ब्यूट-2-ईन। तो इस तरीके से हम डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को देख सकते हैं। क्लियर, तो ये तो हमारी अल्कोहल के हमने कुछ अभी केमिकल रिएक्शंस को यहां पर देखा है।